ओके। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों हम CGL 2024 के पूछे गए जितने भी 36 शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो हम कवर कर रहे हैं। हम पार्ट 1 कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अब हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं, पूरे करने वाले हैं। सो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक मिल जाए। हम अपना इंट्रोडक्शन अगर दें तो आने वाले टाइम में हम CGL के अलावा और भी पुराने एग्ज़ाम जो अभी हुए हैं, चाहे वो MTS का हो, चाहे CHSL का हो, चाहे स्टेनो का हो, GD का हो, कोई भी हो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे ईयर के हम करने वाले हैं। तो आपको बहुत हेल्प होगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कान में लीड लगाइए, 2x पे वीडियो चलाइए और बार बार इसको देखिए। आने वाले शिफ्ट में रेलवे का हो, चाहे आपका CGL का हो, CHSL का टायर 2 हो, सब में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सब प्रीवियस ही आते हैं, कोई पुराना क्वेश्चंस ही आते हैं, नए क्वेश्चंस कोई नहीं बनाता, पुराने क्वेश्चन जैसे बार बार पूछता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 81 से। सो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। डैश authored by तोलका PR is the earliest Tamil literature। डैश जिसका लेखन तोलका PR ने किया सबसे पुराना तमिल साहित्य है। सो सबसे पुराना कौन सा तमिल साहित्य है? ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए, तोलका PM। तोलका PM। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following kingdoms was divided into subdivision called aharas और राष्ट्रास that mean district? निम्नलिखित में से किस राज्य को आहारास या राष्ट्रास नामक उप विभागों में बांटा गया था जिसका अर्थ जिला है? सो किसका अर्थ जिला है? ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए, सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया था 2 हिस्सों में। ठीक है, जिसका नाम था आपका आहारास और राष्ट्रास। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर, 83 की ओर। The Pandya kingdom was first mentioned by Magnathis, who said that their kingdom was famous for pearls. Their capital was। पांड्या साम्राज्य का उल्लेखन सबसे पहले मैग्नेथीस द्वारा किया गया था, जिन्होंने कहा कि उनके साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी थी, तो क्या राजधानी थी पांड्या किंगडम की? अकॉर्डिंग टू मैग्नेथीस वो थी आपकी मदुरई। क्या थी आपकी? मदुरई। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो मैग्नेथीस जो थे वो किसके द्वारा भेजे गए थे, किसने मैग्नेथीस को भेजा था भारत में। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। Which among of the following Sikh reform movement was started in 1873 in अमृतसर? निम्नलिखित में से किसने सिख सुधारक आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था आपका सिख रिफॉर्म को अमृतसर में? वो किया था आपका सिंह सभा ने। किसने किया था? सिंह सभा आंदोलन के नाम से वो जाना जाता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 85। Which among of the following act introduced provincial autonomy by discontinuing the application of diarchy? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम डायarchy के आवेदन को बंद करने का प्रांतीय स्वायत्त लाया? तो कौन लाया था वो आपका? यह था आपका आंसर नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। Which among of the following major rock edict of Ashoka is the Kalinga war was mentioned? अशोक के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? सो कौन से में किया गया है आपका? यह हो जाएगा आंसर नंबर आपका 13। हो जाएगा आंसर आपका 13 पार्ट में, 13 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। During which among of the following rulers did Buddhism get split into 2 schools, Hinayana और महायाना, in the 4th Buddhist Council? निम्नलिखित में से किस शासनकाल में बौद्ध धर्म चौथे बौद्ध महासभा में 2 स्कूलों हिनायाना और महायाना में विभाजित हुआ? तो किसमें हुआ था? ये हुआ था आपका कुषाण में। कुषाण के अंदर रूल के अंदर ही 2 हिस्सों में बांटा गया था। अब आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें पूछी जाती है एग्जाम में वो होती है आपकी जो आपके 4 काउंसिल होते हैं। टोटल कितने काउंसिल हुए थे? 4 काउंसिल हुए थे। 4 काउंसिल हुए थे। आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये कब हुए थे। इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको इसकी याद करने की, जब कोई हमेशा की तरह याद हो जाएगा आपका। ए खे क्या? ए खे
अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, काल अशोक, काल अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, आपको ये याद रखना, ये बहुत इजी है, जो मैंने खुद याद कर रखा, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। एक अजात शत्रु, काल अशोक, फिर अशोक और कनिष्क। ये आपको पता होना चाहिए, चारों के चारों बुद्धि, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आपको ये याद हो जाएगा तो पता लग जाएगा। आपको क्वेश्चन में कोई पूछ ले कौन सी, किसने, किसके रूल के अंडर कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल की गई थी, तो इनके अंदर की गई थी, ये किंग थे इनके अंदर ये हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 88 की ओर। खुदाई खिदमातगर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। खुदाई खिदमतगार, a voluntary organization, was established by which among of the following leader of India? खुदाई खिदमतगार एक स्वैच्छिक संगठन निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था अब्दुल खान, अब्दुल गफार खान। इनके बारे में आपने सुना होगा, ये पाकिस्तान के काफी ज्यादा एक काफी फेमस आपके पोइट हैं, काफी सारा पोएम लिख चुके हैं, जो कि भारत में भी काफी ज्यादा इनकी सुना जाता है। लेकिन अब भारत सरकार ने जो है इनकी सारी की सारी किताबें जो हैं इनके खत्म कर दिया है। हमारी कई किताब एनसीईआरटी में इनकी सारी काफी सारी पोएम्स मिल जाएंगी आपको, लेकिन भारत सरकार ने अब जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इनकी सारी जितने भी रेफरेंस थे वो सबको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। एज पर द तिमरुद ट्रेडिशन, Humayun had to share power with his brother. Humayun had the control of Delhi, Agra, central India, while his brother Kamran controlled which among of the following region? तिरमुरीद परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी पड़ी। हुमायूं के पास दिल्ली, आगरा और मध्य भारत का नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कमरान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नियंत्रण किया? तो आपको बताना किस क्षेत्र में नियंत्रण किया, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी, पंजाब और अफगानिस्तान में इसके जो भाई था कमरान उसने रूल किया। क्वेश्चन नंबर 90, ड्यू टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाइल एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश? निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नायडू की उपाधि वापस की? तो ये हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो कर दी, उसमें भी क्वेश्चन किया था, काफी इजी क्वेश्चन है। तो कब किया था ये? आपका किया गया था आंसर नंबर सी, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जो आपका इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, पंजाब के अंदर हुआ था, पंजाब के अंदर हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। किसके द्वारा? जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर के द्वारा मरवाया गया था। ऑर्डर दिया गया था इसी के द्वारा कि ऑर्डर चला, गोली चला दो। वहां पे एक छोटा सा बच्चा बच गया था, इसने आगे जाके जनरल ओ डायर को इंग्लैंड जाकर उसको गोली मारी थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह जी थे जिन्होंने गोली मारी थी, क्योंकि एक यही बच्चे थे जो पूरे के पूरे उस भीड़ में बच गए थे, बाकी सारे के सारे मारे गए थे। कोई भाग रहा था वो मारा गया, कोई कुएं में कूद गए, क्योंकि वहां पे कुआं भी है, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको दिखेगा कुएं के अंदर भी बहुत सारे लोग कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन डूब के मारे गए थे। सो काफी ज्यादा लोग वहां पे, एक खतरनाक सीन था वहां पे। तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, इसमें जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी टाइटल की, जो टाइटल दिया था इनको नाइटहुड का ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो वापस कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पेनिनसुलर इंडिया which among of the following kingdom was the local power that ruled over northern महाराष्ट्र और विदर्भा? प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी?
सो कौन थी आपकी महाराष्ट्र में? ये थी आपकी वाघा टाकास। अगर आप ऐसे मैप देखेंगे ऐसे करके, तो ये जो आपका केरला का तमिलनाडु का हिस्सा पड़ता है महाराष्ट्र का, यहाँ पे आपकी वाघा टाका थे। वाघा टाका ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया था आपका, वाघा टाका थे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। गंधर्व महाविद्यालय which was founded by पंडित विनाया चंद्र मुदगलया is located at। गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोदगल्ले ने की थी, कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ स्थित है आपका? ये स्थित है आपका नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which among of the following year was वी.डी. सावरकर sent to Andaman jail by the British? वी.डी. सावरकर को अंडमान निकोबार जेल में ब्रिटिश सरकार ने कब भेजा था? ये आपको पता होना चाहिए। वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी पोएम है जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी। आपने सुना होगा, सावरकर माने तप, सावरकर माने मेहनत, सावरकर माने परिश्रम। ये आपने पोएम सुनी होगी, काफी फेमस पोएम है, सुनिएगा जरूर। सेलुलर जेल, कौन सी जेल? जेल का नाम क्या था जो अंडमान निकोबार में बनाई गई थी? इसका नाम था आपका सेलुलर जेल। ये बनाई गई थी सिर्फ कैदियों को रखने के लिए, कि जो भी आपका म्यूटिनी करेगा, म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह, जो आपका विद्रोह करेगा किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसको यहाँ पे सेलुलर जेल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा कठिन जिंदगी जी थी। एक पिक्चर भी आई थी अभी जिसमें रणदीप हुडा जी ने शायद करी है, उनकी एक्टिंग तो काफी अच्छी पिक्चर थी, जरूर देखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, 1911। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। इन 10th century India, Queen Dadya became the ruler of which among of the following region of North India? 10वीं शताब्दी में भारत की में रानी डिड्डा निम्नलिखित में से किस उत्तर भारतीय क्षेत्र की शासक बनी? तो कहाँ की शासक बनी थी? ये बनी थी आपकी कश्मीर की, बनी थी आपकी कश्मीर की। Where was the first official summit of non-aligned movement held? नॉन अलाइन मूवमेंट की सबसे पहली ऑफिशियल मीटिंग कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी यूगोस्लोवाकिया में। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वही है जो आपका क्या कौन सा होता है, जो कि भारत चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, अपनी आजादी से ही चलता आ रहा है। नॉन अलाइनमेंट में, नॉन अलाइनमेंट का मतलब वी आर नॉट विद दिस और दिस, मीन्स वी आर नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी, वी हैव टू मेक आवर ओन पार्टी। जयशंकर की एक बहुत अच्छी स्पीच जो भी दी थी इन्होंने यूरोप में, उन्होंने कहा था कि we are not sitting on the fence, we are making their own power। okay, so आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। which among of the following generally used to head the provincial administration under the Maurya? निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्य के तहत प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था? तो कौन होता था? ये होता था आपका कुमार। which among of the following act passed under Warren Hastings was also called as half-loaf system? वॉरेन हॉस्टिंग के तहत पारित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आधा रोटी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा हुआ था आपका? यह हुआ था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा was fought between हुमायूं एंड डैश। 1539 में चौसा और की लड़ाई हुमायूं और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो किसके बीच लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी आपकी शेर शाह सूरी के बीच। तो बैटल ऑफ चौसा लड़ी गई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। याद रखना है आपको, हुमायूं जो थे ये कौन से साम्राज्य के थे, कौन सी डायनेस्टी के थे? दिल्ली सल्तनत के थे, दिल्ली डायनेस्टी के थे। कब राज किया था इन्होंने? इनका रूल कब तक था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इन विच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई कब करी गई थी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1764 में करी गई थी। बैटल ऑफ बक्सर करी गई थी बैटल ऑफ 64 में। ये सबको पता होना चाहिए। किसके बीच में लड़ी गई थी? आपको बताना है किसके बीच में लड़ी गई थी।
ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ी गई थी। और बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? बैटल ऑफ प्लासी 1757 1757 में लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर? स्थायी निपटान निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था ये होता आंसर 1793 1793 में। Which among of the following battle was fought between the Babur and the Rana Sanga in 1527? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सी लड़ाई करी गई थी? ये लड़ी गई थी आपकी बैटल ऑफ खानवा। कौन सी करी थी? बैटल ऑफ खानवा। आपको पता होना चाहिए बाबर कब आया था? 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इब्राहिम और लोधी और बाबर के बीच में हुई थी 1526 के अंदर। उसी के अगले साल जो 1527 में हुई थी, ये हुई थी आपकी बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा के बीच में। और उस टाइम उम्र क्या थी 1526 में बाबर की, जब ये गद्दी में बैठे थे, थ्रोन हुआ था इनका, ये थी इनकी 15 साल की उम्र। 15 साल की उम्र थी। किसने बिठाया था इनको? बैरम खान ने। बैरम खान की मदद से ये बैठे थे। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among of the following was not a part of 3 section of ऋग्वेदा tribe? निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक जनजातीय 3 भागों में हिस्सा नहीं था? तो किस में नहीं था? ये था आपका क्राफ्टमैन, कारीगर में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 103। Which among of the following was the president of बेलगम सेशन ऑफ द INC हेल्ड इन 1924? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके गांधी जी थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही वन टाइम जो थे प्रेसिडेंट रहे थे। क्या रहे थे ये थे आपके प्रेसिडेंट। किसके? INC के। कब? 1924 में। ठीक है, और 1925 में कौन था आपका फर्स्ट इंडियन फीमेल जो आपकी इंडियन फीमेल थी? वो थी आपकी सरोजनी नायडू। ये थी आपकी 1925 में। और 1917 में कौन था? 1918 में कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। ठीक है। इन 1936 द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने करी गई थी? तो ये करी गई थी आपकी BR अम्बेडकर जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा। आपको बताना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी बुक है, जो लिखी गई थी वो कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताना है। इनके द्वारा कई बुकें लिखी गई थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक रही थी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। Which among of the following Sultan of Delhi primarily adopt a policy of consolidation rather than expansion? निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सुल्तान मुख्य रूप से विस्तार के बजाय समालेखन पर अपनाता था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। ऐसा कौन सा राजा था दिल्ली सल्तनत का जो अपने सल्तनत को बढ़ाने के बजाय अपने उसमें पावर कंसोलिडेट मजबूत करना चाहता था? मजबूत मतलब कंसोलिडेट करना मतलब जो पावर है वो इसके पास आ जाए सारी। ठीक है, इसी ने शुरू किया था अपने क्या? सजदा और पैबोस शुरू करा था। जो आपके कदम पे रख के हाथ चूमते हैं और सर झुकाते हैं ना पैरों में जाके, वो इसने शुरू करा था। वो इसी का जो कंसोलिडेट का एक हिस्सा था। ये किसने किया था आपका? ये करा था आपका आंसर नंबर बी, बलबन ने। आगे बढ़ते। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ INC, which among of the following had called for complete independence from British Raj in 1929? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज के संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी गई थी? ये किसने करी थी? ये करी गई थी आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए 1929 के अंदर कौन अध्यक्ष थे आपके? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसी के अंदर ही पारित किया गया था INC की जो सेक्शन होता है, उसमें पारित किया गया था आपका कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश राज। ये क्वेश्चन पूछता सीधे सीधे आपसे कि किस INC के सेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस
का सेशन जो है वो पारित किया गया था और पास किया गया था फुल मेजोरिटी के साथ। तो ये था आपका 1929 जवाहरलाल नेहरू जी के प्रेसिडेंसी के। आगे बढ़ते हैं। विच विद रेफरेंस टू आजीविकास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आजीविकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मक्खाली गोसाला वाज अ प्रोमिनेंट टीचर इन दिस सेक्ट। मक्खाली गोसाला इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। आजीविकास बिलीव इन फेटलिज्म। आजीविकाओं का फेटलिज्म में विश्वास था। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, बोथ। Which act was passed by British Parliament in the year 1773 AD to regulate the activities of East India Company? 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्व भारत कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ये किया गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग आपका नाम से क्लियर हो रहा है। रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट, किसी चीज को रेगुलेट करना, किसी चीज पे कंट्रोल करना, किसी चीज पे कंट्रोल करने की बात करें ना यहाँ पे। तो इसी अगर आप क्वेश्चन भी देखते तो इसे आप देखते हैं रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलेट करना। तो ऐसी कई कितनी भी चीजें हुई थी जो रेगुलेट के मतलब जो कंट्रोल करने के हिसाब से करी गई थी, आपकी सारी की सारी रेगुलेट एक्ट में करी गई। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। Which among of the following founded the Pala dynasty in 8th century CE? निम्नलिखित में से किसने 18वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश का संस्थापना की? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। हो जाएगा आंसर नंबर डी आपका गोपाला। गोपाला ही दूसरे जिसने आप में पाला डायनेस्टी की स्थापना करी थी। इनके अगले राजा कौन थे? इनका सक्सेसर कौन था? इनका सक्सेसर कौन था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1010 की ओर, 110 की ओर। द आर्यंस लिव्ड इन लैंड also known as Sapta Sindhu, land of seven river. Which among of the following what not a part of it? आर्य सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि के नाम से जानी जाती वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा आपका शिप्रा। शिप्रा जो है वो 7 सिस्टर का नहीं है। बाकी जो आपकी जेलम आते हैं, इंडस आती है, शिप्रा आती है, रवि आता है, इंडस आता है, वो आपकी बिल्कुल 7 सिस्टर में आती है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सॉरी माफ कीजिएगा, इंडस वैली, इंडस वैली कब साइन करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? ठीक है, और कौन सी नदियां, कौन सी रिवर जो है वो आपकी पाकिस्तान की ओर जाती है? पाकिस्तान की ओर जाती है, 3 जाती हैं और बाकी इंडिया में रह जाती है। ठीक है, ये 3 नदियां जो है ये पाकिस्तान की ओर जाती है। कौन कौन सी जाती है? ये जाती है आपकी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, चेनाब, झेलम और इंदस, ये जाती है आपकी पाकिस्तान में। और इंडिया में कौन सी रहती है? रावी, सतलुज और ब्यास। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैंने आपको बताई है, याद होनी चाहिए आपको ये सारी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपकी बुक? ये लिखी गई थी आपकी दादा भाई नरोजी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत के स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका आंसर नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है आपका। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम किस नाम से जानते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। ठीक है, 1929 में क्या किया था इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी के साथ? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते। हु फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई? आर्य समाज की स्थापना किसने करी गई थी 1875 में? बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने करी गई थी? ये कर दी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनकी मोस्ट फेमस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है आपकी? जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी, जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी बुक जो थी इन्होंने लिखी थी। मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताना है और स्वामी विवेकानंद जी को बताना है। राजा राम मोहन रॉय 1828। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी आपका भाषण दिया था ना शिकागो के अंदर अमेरिका में, और इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कौन सा मिशन शुरू किया था इन्होंने, ये भी बताना है आपको। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन,
रामा कृष्णा मिशन शुरू कर गया था आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महेंद्र वर्मन वन हु रोड द मत्ता विलासा प्रहसना इज रिलेटेड टू विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन वन जिसने मत्ता विलास प्रहसन लिखा निम्नलिखित में से किस शासक के वंश से संबंधित थे? तो किससे थे? ये थे आपके पल्लव डायनेस्टी से। किससे थे? आपके पल्लव डायनेस्टी थे, पल्लव डायनेस्टी से। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी से। आगे बढ़ते हैं। When was All India Trade Union Congress established? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये करी गई थी आपकी 1920 में। 1920 में करी गई थी आपकी। ठीक है, पता होना चाहिए। और 1920 में क्या शुरू हुआ था आपका, जो कि स्टार्ट किया था गांधी जी के द्वारा? बताना है कमेंट बॉक्स पे। और 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद उसको खत्म कर दिया गया था। तो कौन सा मूवमेंट था वो? बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रूलर ऑफ सल्तनत हु असेंडेड द थ्रोन इन। रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने किस वर्ष सिंहासन किया था? तो कब किया था इन्होंने? इन्होंने सिंहासन किया था 1936 से 1940 तक। 1940 तक, ये आपको याद होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर होगा आंसर नंबर सी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कौन सी डायनेस्टी से थी। ये थी आपकी स्लेव डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से थी ये थी आपकी स्लेव डायनेस्टी थे। पहले राजा कौन थे इनके? पहले राजा थे इनके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनके पहले राजा, जो कब से कब तक थे? ये थे 1206 से लेकर कब तक? 1210 तक। ठीक है। सेकंड कौन थे? सेकंड कौन थे इनके? सेकंड थे इनके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इन्होंने कब तक राज किया था? ये थे आपके 1211 से 1236। ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड कौन थी आपकी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो की थी 1236 से 1240। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग which the real name of Babur, the founder of Mughal dynasty was। भारत के मुगल वंश के संस्थापक बाबर का असली नाम क्या था? बाबर का असली नाम था, क्या नाम था इसका? नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। ये 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोधी के साथ। किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोधी के साथ। इसके साथ जो हुआ था, जो कि सुर डायनेस्टी के लास्ट राजा थे। ठीक है, इनके साथ हुआ था बाबर का पहला पानीपत का युद्ध, जिससे क्या हुआ था? मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। कहां पे? दिल्ली में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। इन विच ईयर वाज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1927 में। कब किया गया था? 1927 में शुरू किया गया था आपका क्या? टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट योर। वेयर वाज 1912 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार। बिहार में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? ये कहाँ किया गया था आपका? ये किया गया था आपका बनकीपोर में। कहाँ किया था आपका? बनकीपोर में। और इसके जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? 1912 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था बनकीपोर में बिहार में, इनके कौन थे प्रेसिडेंट? ये थे आपके राव बहादुर रघुनाथ। राव बहादुर रघुनाथ ये थे इनके प्रेसिडेंट। पता होना चाहिए आपको 1912 में कौन था? तो ये थे आपके रघुनाथ जी थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ अशोक धम्मा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धर्म के मूल गुण में से नहीं था? कौन नहीं था? ये थे आपके कैलिबेसी। ब्रह्मचर्य जो था वो अशोक के धम्मा में नहीं था। अशोक के बारे में जान लेते हैं एक बार। अशोक थे कौन सबसे पहले? अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम था आपके बिंदुसारा। बिंदुसारा
ये कौन थे? फादर थे किसके? अशोक के, ठीक है। और ये जो थे, कब इनका जन्म हुआ था? ये हुआ था इनका जन्म 304 में। कौन सी डायनेस्टी में? चंद्रगुप्त मौर्य में, चंद्रगुप्त मौर्य में, मौर्य डायनेस्टी के ये आए थे। कौन? अशोक जी, ठीक है। और इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि इन्होंने बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर द विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट? असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के बाद बंद कर दिया गया था? तो ये आपका चोरा चोरी, 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था ना, आपको कई बार बता चुका हूँ। ये चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था आपका, जिसमें जनता ने पुलिस चौकी पे आग लगा दी थी और कई पुलिसमैन को मार दिया गया था। किसके विरोध में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो करा गया था, कब शुरू किया गया था आपका? 1920 में। और खत्म कब किया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था ये। तो इससे काफी ज्यादा नाराज भी हो गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी और कई सारे जो नेता थे कि आपने खत्म क्यों कर दिया इसको, लेकिन खत्म कर दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। द प्रतिहारास who first had their capital at भिन्नमल gained prominence during the rule of। प्रारंभ में भिन्नमल में अपनी राजधानी रखने वाले प्रतिहार ने किस शासन के दौरान प्रोमिनेंस हासिल की? ये करेगी थी आपकी नागभट्टा के द्वारा। इसके द्वारा? नागभट्टा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार कीजिए? आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही बताना है आपको, कौन सा सही है। तो ही प्रोटेस्टेड अ चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, बिल्कुल ये चाइल्ड मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे और पॉलीगैमी बहुविवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। ड्यू टू हिज एफर्ट्स फर्स्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1856 वाज इंट्रोड्यूस्ड। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया था। तो बिल्कुल किया गया था। विच हु वाज द प्राइमरी नोन फॉर स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज? नो, संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाई करी थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो बताना कौन सा। आंसर नंबर ए और बी हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा ए और बी। क्या आंसर है इसका? आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ए और बी। संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाई करी थी और ये बिल्कुल चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे और पॉलीगैमी के भी खिलाफ थे, विडो रीमैरिज का समर्थन करते। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। A large number of words are derived from the word go meaning cow. A wealthy person was known as dash in Vedic times. गो शब्द जिसका अर्थ गाय है से कई शब्द निकलते हैं। वेद काल में एक धनी व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था। तो किसके नाम से जाना जाता था? तो गो का गोमत, गो का हो जाएगा गोमत, गोमत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When did a state reorganization commission was set up which recommend the creation of linguistic states on the basis of larger linguistic group? तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, जिसने बड़े भाषाई समूहों के आधार पर भाषा राज्यों का निर्माण की सिफारिश की? तो ये कौन सा आपका सिफारिश की गई थी जो भाषा लिंग्विस्टिक के आधार पर स्टेट को बांटा गया था? ये बांटा गया था आपका दिसंबर 1953 में। अगर आपको हम बता दें सबसे लेटेस्ट जो भाषा के आधार पे जो आपका स्टेट क्रिएट हुआ है, ये कौन सा हुआ है? आपका हुआ तेलंगाना। तेलंगाना कब हुआ आपका? 2014 के अंदर। जी हाँ, 2014 के अंदर तेलंगाना बना है। याद रखिएगा बिल्कुल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट योर 126। गयासुद्दीन बलबन सेट अप अ डैश डिपार्टमेंट फॉर कॉल्ड दीवाने अर्ज। गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज के नाम से जो है एक मंत्रालय बनाया था। तो कौन सा था? एग्रीकल्चर का था। बिल्कुल आंसर नंबर होगा बी, मिलिट्री बनाया था इन्होंने। गयासुद्दीन बलबन के बारे में जान लेते थोड़ा सा। गयासुद्दीन बलबन जो है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या था? थ्योरी ऑफ किंगशिप, जो कि सिमिलर थी किसके? आपकी डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग के। ठीक है, बलबन ने कब राज किया था? 1266 से लेकर 1287। ये कौन से गुलाम थे? आपके स्लेव डायनेस्टी के थे। ठीक है, कौन से डायनेस्टी के थे? ये थे आपके स्लेव डायनेस्टी के। इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने अर्ज के नाम से। हमने पढ़ा अभी, दीवाने अर्ज के नाम से मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था। इन्होंने ऑर्डर किया था मिलिट्री अफेयर्स को अलग कर देने, किससे? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। मिलिट्री को अलग कर दिया था इन्होंने कौन से डिपार्टमेंट से? एक
ये आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इन्होंने सेपरेट कर दिया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। जो किस नाम से जाना, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया गया था तो किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका दीवाने, दीवाने वजरत के नाम से, दीवाने वजरत के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा इसमें, इन्होंने अपने आप को बोला गया था गॉड ऑफ शेडो। ठीक है, जिल्लेलाही जो बोलते हैं ना, जिल्लेलाही, शेडो ऑफ गॉड, शेडो ऑफ गॉड जिल्लेलाही, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। पुला शेकिन टू अज्यूम द टाइटल ऑफ दक्षिणा पथेश्वरा लॉर्ड ऑफ द साउथ आफ्टर डिफीटिंग विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रूरल ऑफ नॉर्थ इंडिया। पुला शेकिन टू ने निम्नलिखित में से किस उत्तर भारतीय शासक को पराजित करने के बाद दक्षिणा पथेश्वर, दक्षिण का भगवान की उपाधि धारण की? तो किसने की थी? ये की थी आपकी हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1910 में द यूनाइटेड इंडिया हाउस ऑफ सेटल यूएसए वाज सेटअप बाय। 1910 में अमेरिका के सिटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ये करी थी आपकी, किसने करी थी? तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने करी थी। ठीक है, याद रखिएगा। 129 हु सजेस्टेड द लॉ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट passed into 1856 to support widow remarriage। तो यह भी पढ़ा हमने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो सकते हैं, बिल्कुल वही है। इन्होंने ही तो कह रहा था किसका? पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, बहुविवाह, बहुविवाह का विरोध किया था, विरोध किया था। और क्या किया था? चाइल्ड मैरिज का भी विरोध किया था, चाइल्ड मैरिज का भी विरोध किया था। तो इन्होंने 1856 में सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज को, जो विधवा हो जाती हैं, जिनकी जो इनके पति मर जाते हैं, उनकी दोबारा शादी करवाने का इन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि ये सती प्रथा देख के काफी ज्यादा दुखी थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो जाएंगे इससे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस टू कॉइन लेमली सिल्वर टिक्का और कॉपर जितल? बहुत इजी क्वेश्चन है। गुलाम वंश के थे ये, बिल्कुल। इतुतमिश थे ये। कौन थे ये? इतुतमिश थे ये। ठीक है, जो किस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए थे, बिल्कुल पहले नंबर पे ये थे, दूसरे नंबर पे ये थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन और कॉपर जित्तल भी लागू किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और आपको बता दूं मैं कि जो इन्होंने कैपिटल जो थी, ये थे राजा जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था लाहौर से। कहां? लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली। लाहौर से कैपिटल शिफ्ट कर दी थी क्या? दिल्ली। किन्होंने? इतुतमिश ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। Which among of the following sent Magnetes the court of चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में मैग्नेटिस को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर थे। आंसर नंबर बी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। द फाउंडेड ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875 में किसने? 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी आपकी मैडम HP बलवंते और कॉलोनल ओलक्लो, कैसे नाम है यार, कर्नल ऑकलॉट ने माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ अ क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वाज गिवन बाय व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर? धन का अपवाह, उपनिवेशनीय शोषण की एक आलोचना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसी नाम से जाना जाता है इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसी नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और यही थे जो कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट में सबसे पहले भारतीय थे जो शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which among of the following act gave the government enormous power to repress the political activity and allow detention of the political prisoner without trial of 2 years? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए विशाल शक्तियां प्रदान करता है और 2 वर्ष के लिए बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने की अनुमति करता है? जो बहुत ही ज्यादा एक क्वेश्चन था जो काफी इंपॉर्टेंट था। रॉलेट एक्ट 1919 में, 1919 के अंदर ये एक्ट लाया गया था। उस टाइम वाइसराय कौन थे? कौन थे आपके? जब वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी का विरोध तो करे थे आपके जो वो जलियांवाला बाग के अंदर, पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग था ना, जहां पे गोली चलवाई थी जनरल ओ डायर ने, इसी के विरोध में। और साथ में एक फंक्शन भी था, उसमें भी अटेंड होने गए थे। तो इन दोनों का ही विरोध हो रहा था।
तो यही जो था आंसर नंबर हो जाएगा सी 1919, ठीक है, रॉलेट एक्ट। और उस टाइम जो इनके वाइस रॉय थे भारत में कौन थे वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मोंटेगो चेम्सफोर्ड, ये आपको याद नहीं है, एमसी मोंटेगो चेम्सफोर्ड, ये दोनों में ये थे आपके, ठीक है, वाइस रॉय चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन प्यूषा मित्रा शुंगा वाज अ डिवोटी ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग गॉड। प्यूषा मित्रा शुंगा जो है वो किस निम्नलिखित में से देवताओं के भक्त थे, किसके भक्त थे वो थे आपके कृष्णा, भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के, देवकी नंदन भगवान कृष्ण के भक्त थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में पहली सफल वस्त्र मिल कहाँ लगाई गई थी, इसी क्वेश्चन है, मुंबई के अंदर लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। टू गेन द कंट्रोल ऑफ कन्नौज द त्रिपाते स्ट्रगल वाज फॉट बिटवीन व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कन्नौज के नियंत्रण पाने के लिए त्रिय संघर्ष किस राजवंशों के लिए लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूतरा, पीपीआर, ठीक है, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूतरा। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको राष्ट्रकूतरा के संस्थापक कौन थे, राष्ट्रकूतरा के संस्थापक थे वो कौन थे, और पाला के कौन थे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है। गोपाला थे कि धर्मपाला थे, बताना कमेंट बॉक्स में आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान्स वर स्टार्टेड बाय। खुदाई खिदमतगार पठानों के बीच का एक अहिंसक आंदोलन डैश द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह किया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मे फ्रॉम विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैंटोनमेंट इन इंडिया। कहां से शुरू हुई थी, ये आपकी शुरू हुई थी मेरठ से। किसके द्वारा शुरू की गई थी, मंगल पांडे जी के द्वारा, मंगल पांडे जी के द्वारा शुरू करी गई थी आपकी। और आपको बताना है लखनऊ से कहां से, लखनऊ में कौन लीड करा था, झांसी से कौन करा था, रानी लक्ष्मीबाई जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है। कानपुर से कौन करा था, मेरठ से आपको पता लगी क्या होगा। लखनऊ से कौन करा था, कानपुर से कौन करा था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। Which among of the following social reform organization and their respective founder। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी, हजरराम मुनरो जी ने, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने करी थी आपकी, है दयानंद सरस्वती जी ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। इसी क्वेश्चन तक आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते। टू प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद तुगलक फाउंडेड द डैश न्यू मिनिस्ट्री। एग्रीकल्चर को बढ़ाना, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने कौन से मंत्रालय की स्थापना की थी, तो इसी क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दीवाने कोली का स्थापना करी गई थी, किसके द्वारा, महमूद तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी में से आते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पल्लव किंग ऑक्यूपाइड वातापी बादामी डिफीटेड द चौकल्या, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक वातापी बादामी पर कब्जा करके चौकल्यों को हराया, किसने रहा था, यह रहा था आपका नरसिम्हा वर्मन ने। आगे बढ़ते 143 की ओर। मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात एंड महमूद लोधी joined राणा संगा with their forces to fight against which among of the following मुगल रूलर। चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोधी ने अपने सेनाओं के साथ राणा सांगा से मिलकर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो किसके खिलाफ लड़ाई करी थी, ये कहते हैं कि बाबर के खिलाफ। बाबर कब आए थे आपके, 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसको हराया था, इब्राहिम लोधी को। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेलूर मठ वाज फाउंडेड बाय विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया। बेलूर मठ की स्थापना ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधारक ने की गई थी, तो इसी क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू करी थी आपकी। किसने करी थी आपकी, स्वामी विवेकानंद जी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिलनाडु के अंदर एक बहुत ही फेमस रॉक मेमोरियल है, वो किसका है, पता लगी गया होगा, स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है। काफी फेमस है ये, तो आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है तमिलनाडु में कौन किसका मेमोरियल है, वो आपका स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है। कहां से बिलोंग करते थे, कोलकाता से, बंगाल से स्पेशली। आगे बढ़ते। Which among of the following groups parties was started in the San Francisco, United States of America during the Indian National Movement?
निम्नलिखित में से कौन सा समूह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में शुरू करी गई थी? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा गदर पार्टी। बिल्कुल गदर पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये बनाया किसने था, किसने गदर पार्टी की स्थापना करी थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। गुरु खासीदास led which among of the following movement to improve the social condition of leather workers in British India? गुरु खासीदास ने ब्रिटिश भारत के चमड़े के लिए काम करने वाली सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका आंदोलन किया था? तो किसका किया था ये किया था आपका सतनामी मूवमेंट। सतनामी मूवमेंट। पीयूषा भुट्टी डायनेस्टी आफ्टर द प्रभार करवर्धना strengthened its position in its region of Punjab and Haryana after defeating which member of the following dynasty? पीयूषा भुट्टी वंश प्रभाकर वर्धन के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत किया था? तो किसने किया था? यह था आपका हुन डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं। द त्रिपाते स्ट्रगल हैपेंड अमंग ऑफ द पाला प्रतिहारा और राष्ट्रकूट। अभी पढ़ के करा था हमने क्वेश्चन, पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूट। आगे बढ़ते हैं। What gave a major impetus to the cotton textile industry in India after independence? स्वतंत्रता के बाद भारत में कपास वस्त्र उद्योग को प्रमुख प्रेरणा कहां से मिली? यह मिली थी आपकी स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य क्या था? हम स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करेंगे, अपनी चीजें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी में गांधी जी ने क्या करा था? दांडी मार्च किया था और साल्ट का कानून तोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 की ओर। Which among of the following places did Mahatma Gandhi, along with the Indian National, establish the National Congress to fight against radical discrimination? निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नाताल कांग्रेस की स्थापना की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे गांधी जी? ये आए थे 1915 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश को स्थानांतरित की गई थी? ये करी गई थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Deimachus, who was a Greek ambassador, came to India during the region of Mauryan king. डेमिचस जो एक ग्रीक राजदूत था मौर्य शासक का, डैश के शासन के दौरान भारत में आया था। तो किसके शासन में भारत में आया था? यह था आपका बिंदुसारा। बिंदुसारा के बेटे कौन थे? अशोक। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के थे, मौर्य डायनेस्टी के। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का और सीजीएल में पूछेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पीरियड वर द नंबर ऑफ स्कल्पचर ऑफ ब्राह्मणिकल डेइटीज सच एज कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर कार्व्ड? मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल में ब्राह्मणीय देवताओं जैसे कि कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर की कई मूर्तियां निर्माण किया गया था? कब किया गया था आपका? ये किया गया था आपका कुषाण डायनेस्टी में। कहाँ किया था आपका? कुषाण डायनेस्टी में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कार्तिकेय हैं, जो आपके कार्तिकेय हैं, इनको साउथ में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया बार बार ये। सो खत्म होता है हमारा आज के सीजीएल के अंदर पूछे गए सभी ऑल शिफ्ट के हिस्ट्री की जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हम जीडी के, स्टेनो के, सीएचएसएल के, पीएसएसबी के और भी सारे टॉपिक्स के हर सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, और अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते हैं लेक्चर को। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।